नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही थी कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हाइड्रोजन बम तो उन्होंने नहीं फोड़ा, कहा कि अभी उसके लिए समय है, जल्दी ही वो भी फोड़ेंगे। लेकिन एक और एटम बम लेकर आ गए और जिसने निश्चित रूप से सत्ता प्रतिष्ठान को हिला दिया, चुनाव आयोग को हिला दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया कि अब उनसे शायद जवाब देते ही ना बने। राहुल गांधी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके पहले उन्होंने कर्नाटक की ही महादेवपुरा की सीट में जिस तरह से नाम हटाए गए थे, उनका बिल्कुल सबूतों के साथ विश्लेषण किया था, बहुत ही कन्विंसिंग ढंग से, और लोगों को पहली बार ऐसा लगा था कि हाँ, ये हो रहा होगा। अब जब उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कर्नाटक की ही अलंद सीट का उन्होंने पूरा ब्यौरा लेकर सामने रख दिया है। हालांकि वो ब्यौरे छुटपुट टुकड़ों में आते रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मामला क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरे, जो कहते हैं ना कि अलग अलग डॉट होते हैं, उनको जोड़ दिया, विभिन्न कड़ियों को जोड़ दिया और स्पष्ट कर दिया कि ये चुनावी धांधली कैसे हो रही है, किस स्तर पर हो रही है और कौन इसके शीट्स पर बैठा हो सकता है। उन्होंने सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कहा कि वो वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, वो वोट चोरों को बचा रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ अलंद सीट पर हुआ उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। अगर वो जानकारी उपलब्ध करा दें तो जो अलंद सीट पर नाम काटे जा रहे थे 6000 से ऊपर, उनके काटने वालों के नाम पता चलेंगे और फिर उनके संपर्क संबंध किन लोगों से हैं उनका भी खुलासा हो जाएगा, और तब शायद मुख्य चुनाव आयुक्त भी पकड़े जाएंगे और उनके पीछे जो नेता सत्ता खड़ी है वो भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैसे कर्नाटक की सीआईडी ने 2023 में ये केस पकड़ा था। संयोगवश ये चोरी पकड़ में आई थी और उसने जांच शुरू की थी, और उसके बाद 18 पत्र उसने चुनाव आयोग को लिखे कि हमें ये जानकारी चाहिए, हमें वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हम पता कर सकते हैं कि किन लोगों ने इन 6000 लोगों के नाम हटाने की कोशिशें की। वो सारे राज्य के बाहर के लोग थे। राज्य के बाहर बैठे लोगों ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश की और वहाँ उस विधानसभा के चुनाव परिणामों को बदलने की कोशिश की। ये और बात है कि समय रहते वहाँ पकड़ में आ गई, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारी विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर इस तरह से कोई एक जो नेशनल लेवल पर नेटवर्क काम कर रहा है, वो किसके कहने पर कर रहा है, किसके तनख्वाह पर कर रहा है, कौन फंड कर रहा है उसको और किस ढंग से ऑपरेट कर रहा है, ये अभी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका एक मोटा मोटा खाका हमारे सामने उभर कर सामने आ गया है कि कैसे ऐप का इस्तेमाल करते हुए फर्जी लोगों ने असली वोटरों के नाम हटाए। और ये वोटर वो थे जो विपक्ष के वोटर हैं, जो कांग्रेस को या गैर बीजेपी पार्टियों को वोट देते हैं, और उन वोटों को हटाकर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि ये जो अलंद का मामला है, जिसके रहस्योद्घाटन के लिए उन्होंने पूरे ब्यौरे दिए और उन लोगों को भी लाकर सामने खड़ा कर दिया जिनके वोट काटे गए थे और जिन पर आरोप था कि उनके नाम से वोट काटे गए थे, और दोनों ने इसका खंडन किया। मतलब एक जो महिला थी, बीएलओ थी, ने पकड़ा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने पता किया क्योंकि उसके अपने चाचा का नाम कटा हुआ था, पड़ोसी के ऊपर ये आरोप था कि उसने कटवाया। जब उसने बात की तो गल मैंने तो नहीं कटवाया, तो फिर कहाँ से कटा। इस तरह की खोजबीन करते करते पता चला कि दरअसल ये कोई और रैकेट है, कोई एक बड़ा तंत्र है राष्ट्रीय स्तर पर जो ये काम कर रहा है, और उसको राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजे है पूरे देश के सामने
उन्होंने रख दिया कि किस तरह से चुनाव चोरी हो रही है और चुनाव आयोग की देखरेख में हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के देखरेख में हो रही है। क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त चाहते तो इस चोरी को करने वालों को पकड़ सकते थे, पकड़वा सकते थे। अगर वो सीआईडी को इन्फॉर्मेशन दे देते तो सारी चीज़ें साफ हो जाती और चुनाव आयोग पर ये आरोप भी नहीं लगता। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग उनको डिफेंड कर रहा है, लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि कर्नाटक के चुनाव आयोग ने भी चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसे आधी अधूरी जानकारी दी। जो जानकारी मांगी गई थी, जिस जानकारी से पता चल सकता था कि ये जो 6000 से ऊपर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे वो कौन से लोग थे, किन मोबाइल से काम हुआ, किन आईपी से काम हुआ, ओटीपी किसको गया, ये तीनों चारों चीज़ें मिलाकर जिनसे पकड़ा जा सकता था वो आंकड़े चुनाव आयोग ने उपलब्ध नहीं कराए। क्योंकि जाहिर है कि वो किसी को छिपाना चाहता है, किसी को बचाना चाहता है। उसे डर है कि अगर उन लोगों को पकड़ लिया गया तो फिर आखिरकार उंगली तो उसी की तरफ आएगी, जो ट्रेल जाएगा उसमें वो पकड़े जाएंगे और फिर उनके पीछे जो लोग खड़े वो भी पकड़े जाएंगे। तो जाहिर है कि एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क है, किसी एक राज्य में ये काम नहीं हो रहा है बल्कि तमाम राज्यों में काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। हो सकता है कि ये एक गुजरात मॉडल हो, गुजरात में इस पर एक्सपर्टीज़ हासिल की गई हो, गुजरात के चुनाव जीतने में पहले इसका इस्तेमाल हुआ हो और फिर प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय स्तर पर आए तो गुजरात मॉडल को देश पर लागू कर दिया और वहाँ से ये जीतने का बीजेपी का सिलसिला इस तरह से बढ़ता चला गया। हालांकि बहुत सारे चुनाव फिर भी बीजेपी हारी, बहुत सारे चुनाव में हारने के बावजूद सत्ता हासिल करने के लिए उसने सरकार गिराई भी। लेकिन ये बहुत साफ हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खेल किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल भी किया गया। ये जो पिछले साल 2024 के चुनाव हैं इससे भी जुड़ता है कि अगर इस तरह का खेल हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी को क्या 240 सीटें भी मिलती, कहीं वो 140 सीटों पर ही तो न रुक जाते। ये फिर से कनेक्शन जुड़ रहा है और राहुल गांधी से पूछा गया कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि ज्ञानेश कुमार इसको स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञानेश कुमार पलटवार करेगा थेथरई के साथ, दूसरे तरह के जवाब देते हुए वो इसके उत्तर नहीं देगा कि जो आरोप लगे हैं या जो जानकारी वो छुपा रहा था वो क्यों छुपा रहा था, इसके जवाब उससे उम्मीद ना करें। और ये भी संभावना उम्मीद नहीं है कि कोर्ट इसका सुओ मोटो एक्शन लेगा, स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेगा और इस पर कार्रवाई करेगा। तो राहुल गांधी ने इसको छोड़ दिया है देश के अवाम पर, देश के युवाओं पर, कि वो सोचें कि उनके वोट की चोरी करके किस तरह से सत्ता हथियाई जा रही है, उनके मताधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन्हें आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य सामने रख रहा हूँ, फैक्ट सामने रख रहा हूँ और 100% सच्चाई के साथ रख रहा हूँ, सबूतों के साथ रखा हूँ, जो कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये जाहिर भी हो गया। उन्होंने जिस तरह से बात कही है उससे लगता है कि उनके पास और भी एटम बम है और हाइड्रोजन बम जब आएगा तब तो उसका विस्फोट भयानक होगा ही। लेकिन ये जो 2 एटम बम उन्होंने फोड़े हैं उसी से चुनाव आयोग भी हिल गया होगा, ज्ञानेश कुमार भी हिल गए होंगे और निश्चित रूप से इसकी धमक मोदी सरकार में भी महसूस की गई होगी। ये बात और है कि उसकी ट्रोल सेना सोशल मीडिया पर निकल पड़ी है राहुल गांधी पर आक्रमण करने के लिए, उनके आरोपों को झुटलाने के लिए। लेकिन आरोप इतने कन्विंसिंग हैं, तथ्य और सबूत इतने कन्विंसिंग हैं कि कोई भी देखेगा, जिसने भी देखा होगा उसके समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।